हेलो दोस्तों, आप सबका रूबिकल एकेडमी में वेलकम है। मैंने लास्ट वीडियो में फंगस टॉपिक को कवर किया हुआ है और मैंने उस वीडियो में फंगस का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। उसमें रिप्रोडक्शन का क्या मेथड है, न्यूट्रिशन का क्या मेथड है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उस पर बात किया है। और आज हम जो फंगस टॉपिक है उसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। तो आज हम फंगस पे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और हम पहले उन सारे बेसिक एमसीक्यूज़ को लेंगे जिससे हमारा पहला जनरल जो इंट्रोडक्शन है फंगस का वो रिवाइज हो जाए। तो हम आगे चलते हैं, अपने एमसीक्यूज़ पे आते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर हम रिवाइज करके चले कि फंगस के बारे में हमने कल क्या देखा था, तो हमने पढ़ा था कि फंगस जो है ये मल्टी सेलुलर होता है। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो यीस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर होता है। फंगस जो होते हैं ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, इनमें मतलब कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और फंगस में हेटरोट्रॉफिक में अगर बात करें कि पैरासिटिक होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं और सेप्रोफिटिक होते हैं। तो अगर पैरासिटिक की बात करें तो ये जब किसी लिविंग प्लांट या एनिमल पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होंगे तो आपके पैरासिटिक हो गए। और सेप्रोफिटिक की बात करें जब ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होंगे तो वो आपके सेप्रोफिटिक हो गए। सिम्बियोट की बात करें तो हमने देखा था कि एक तो माइकोराइजा है, दूसरा लाइकेन है। और माइकोराइजा जो है जब किसी हायर प्लांट के रूट का जब फंगस के साथ एसोसिएशन है तो आपका माइकोराइजा है। और एल्गी और फंगस का जब एसोसिएशन होगा तो वो आपका लाइकेन है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर हम फंगस में रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, बडिंग से होता है और फ्यूजन से होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने देखा था कि वो बाई स्पोर्स हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 फेज में हो रहा था। पहला फेज था प्लाज्मोगैमी, दूसरा है आपका कैरियोगैमी, तीसरे में हेप्लॉइड सेल का मियोसिस हो रहा था। और जो फंगस हैं वो 4 पार्ट में रखे गए हैं, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीट्स क्लास आर कॉमनली नॉन एज। तो एस्कोमाइसीट्स का जो क्लास है उसे क्या बोला जाता है? तो हमने देखा था कि जितने भी चारों फंगस हैं, फाइको है, एस्को है, बेसिडियो, ड्यूटेरो, इन सब का अपना एक अलग अलग नाम है। जैसे कि सबका अपना एक निक नेम होता है, उसी तरीके से इन सब का भी अपना एक अलग नाम है। तो हमने देखा था कि फाइकोमाइसीट्स जो हैं ये ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, डैम्प एरियाज में पाए जा रहे हैं। ठीक, और एस्कोमाइसीट्स की बात करें तो इन्हें सैक फंगी बोला गया था। सैक फंगी मीन टू से कि जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब इनके स्पोर्स होंगे तो एक बैग के अंदर इसके स्पोर्स थे जिन्हें एस्को स्पोर्स बोला जा रहा था। तो आपके क्या हो गए? इसको कार्प हो गए। अभी इन सब क्वेश्चंस को भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर हम इन सब के नेम की बात कर रहे हैं तो एक बार हम सबको देख लेते हैं कि सबका क्या क्या नेम था इसमें। हाँ, तो जो पहला पफ बॉल दिया गया है तो पफ बॉल हम जानते हैं कि बेसिडियो जो माइसिट्स है, बेसिडियो माइसिट्स को पफ बॉल और ब्रैकेट फंगी बोला जाता है। बेसिडियो माइसिट्स को पफ बॉल या ब्रैकेट फंगी बोला जाता है। और जो सैक फंगी है वो एस्कोमाइसिट्स को बोला जाता है। एस्कोमाइसिट्स को सैक फंगी बोला जाता है। सैक मीन टू से अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग में एस्कोस्पोर्स भरे रहते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक, और वाटर मोल्ड की बात करें तो हमने देखा कि जो फाइकोमाइसिट्स है वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जा रहा है, ज़्यादातर डैम्प एरिया में पाया जा रहा है, इसलिए उसे वाटर मोल्ड बोला गया। तो हमने देखा कि जो पफ बॉल है ये बेसिडियोमाइसिट्स को बोला जा रहा है, सैक फंगी एस्कोमाइसिट्स को बोला जा रहा है, और वाटर मोल्ड जो है ये फाइकोमाइसिट्स को बोला जाता है। और रस्ट फंगी की बात करें तो ये भी बेसिडियोमाइसिट्स को ही बोला जाता है। रस्ट और स्मट फंगी बेसिडियोमाइसिट्स को ही बोला जाता है। तो जो अपना यहाँ पर आंसर है, क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो है आपका सैक फंगी। ओके, क्वेश्चन ए का जो आंसर है वो है सैक फंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, वन मिनट। यस, फूड रिजर्व इन फंगी इज मेनली। तो हमने देखा कि जो फंगस में रिजर्व फूड मटेरियल होता है किस फॉर्म में होता है। तो हम बारी बारी से सबका देखते हैं कि किस में किस टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो प्लांट्स जो हैं ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं कि CO2 लिए और वाटर इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो आपका ग्लूकोज बना, ये हमने देखा था। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो यहाँ पर प्लांट्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। बी है आपका ऑयल एंड ग्लाइकोजन।
तो हमने कल देखा था कि जो फंगस है उसका फूड रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन होता है। और स्टार्च की बात करें तो हम ह्यूमंस जो है, एनिमल उसमें स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो ग्लूकोज आपका प्लांट्स में हो गया, ग्लाइकोजन जो है ये फंगस में होता है, फंगी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है, और जो स्टार्च है वो एनिमल्स में पाया जाता है। तो हमने एक ही क्वेश्चंस के थ्रू तीनों को देखा कि सब में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है, ऑयल एंड ग्लाइकोजन, ये फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल है। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वन मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड। ओके, तो हमने देखा था कि एस्कोमाइसिड्स हैं, इसमें यीस्ट पाया जाता है। यीस्ट जो है ये एक्सेप्शन में है कि इसमें यूनिसेलुलर ये होता है, बाकी सारे फंगस जो हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यीस्ट जो है ये एक एस्कोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। और यीस्ट जो है यही ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल होता है। यीस्ट जो है ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल होता है, और ये एस्कोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान में देना है। और अगर हम म्यूकर की बात करें तो राइजोपस, म्यूकर और एल्बुगो ये आपके एग्जाम्पल थे फाइकोमाइसिड्स के। ओके, और एगेरिकस जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक, तो हमने देखा कि यीस्ट जो है ये ब्रेड और बियर बनाने में हेल्पफुल होता है, ये आपका एस्कोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। अगेरिकस आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। अगेरिकस को मशरूम भी बोला जाता है जो कि एक इडेबल फंगस है। म्यूकर की बात करें तो ये आपका फाइकोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आप सबका रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी जनरल हैं, काफ़ी बेसिक हैं, काफ़ी बेसिक तरीके से बनाए गए हैं कि आप सबका बेसिक रिवीजन होता रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडेबल फंगस। अभी हमने बताया कि इडेबल फंगस क्या है। अभी हमने कहा कि जो अगेरिकस है वो आपका इडेबल फंगस है। अगेरिकस एक बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है और ये इडेबल फंगस है। एल्ब्यूगो जो है ये आपका फाइकोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो आपके फाइकोमाइसिड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम एस्कोबोलस की बात करें तो ये क्या है, ये एक कोप्रोफिलस होता है। एस्कोबोलस आपका कोप्रोफिलस मतलब कि जो डंग पर ग्रो करने वाले फंगस होते हैं उन्हें कोप्रोफिलस बोला जाता है। और एस्कोबोलस जो है ये आपका उसी का एक एग्जाम्पल है। पक्सिनिया की बात करें तो ये वीट पे एक रस्ट कॉजिंग फंगस है। वीट जो क्रॉप है उस पर रस्ट जो कॉज होता है वो पक्सिनिया से कॉज होता है। पक्सिनिया जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। पक्सिनिया आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि जो इडेबल फंगस है वो आपका अगेरिकस है, और अगेरिकस जो है ये आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स हमें सबके याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर हम चारों के एग्जाम्पल सबको याद रखे रहेंगे तो हम क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस यहीं से बन जाते हैं काफ़ी आसानी से कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, बेसिडियोकार्पा फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। बेसिडियोकार्पा फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, क्वेश्चन है कि बेसिडियोकार्प किसका फ्रूटिंग बॉडी है, किसमें फ्रूटिंग बॉडी होता है। तो हमने देखा कि जो राइजोपस है ये आपका फाइकोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है, इनमें तो ऐसा नहीं होता। ठीक, हमने देखा कि जो अगेरिकस, अगर हम एग्जाम्पल से ही देखें, यहाँ से हम एग्जाम्पल से ही पकड़ सकते हैं कि अगेरिकस जो है वो आपका बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। और बेसिडियोमाइसिड्स में ही जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, बेसिडिया के अंदर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, और जो बेसिडिया होता है ये बेसिडियोकार्प के अंदर होता है। ठीक, और इसी बेसिडियोकार्प को फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो है इस अगेरिकस। अगेरिकस बेसिडियोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है, और अगेरिकस जो है इसी में एक फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर आपके बेसिडियो स्पोर्स पूरे फिल रहते हैं। म्यूकर और राइजोपस और एल्ब्यूगो ये तीनों आपके फाइकोमाइसिड्स के एग्जाम्पल हैं।
अगर हमें नहीं भी आंसर हमें मालूम है तो अगर हमने सबके एग्जाम्पल को काफ़ी आसानी से देखा हुआ है तो हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो यीस्ट है ये ब्रेड एंड बियर बनाने में हेल्पफुल होता है। तो अब यही देखते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है कि यीस्ट जो है ये बियर बनाने में हेल्पफुल है। और न्यूरोस्पोरा, एल्बुगो और राइजोपस की बात करें तो न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ये सारे आपके जो हैं स्कोमाइसिड्स के एग्जाम्पल हैं। एल्बुगो जो है आपका फाइकोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है और राइजोपस भी आपका फाइकोमाइसिड्स का एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं, पहले आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर जो आंसर है आपका वो यीस्ट है। ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए यीस्ट काम में आता है। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो आंसर है सी यहाँ पर अपना आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन। तो हमें दो चीज़ें ध्यान में देनी है कि चारों में से दो ऐसे ग्रुप है फंगस के कि जिनमें एक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है और एक में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। तो हम इन दोनों को देखते हैं। तो अगर हम स्कोमाइसिड्स की बात करें तो इनमें दोनों पाया जाता है, स्कोमाइसिड्स में दोनों पाया जाता है। ठीक, बेसिडियोमाइसिड्स जो है इसमें आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिड्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है और ड्यूटेरोमाइसिड्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि बेसिडियोमाइसिड्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा, ड्यूटेरोमाइसिड्स में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होगा। स्कोमाइसिड्स में दोनों पाए जाते हैं और काफ़ी क्लियर होता है दोनों का। तो हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंगी आर ऑलवेज। फंगी हमेशा क्या होते हैं? तो हमने देखा था कि फंगी जो है न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात की जा रही है तो फंगी हमेशा हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। और अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि फंगी में हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। ठीक, ऑटोट्रॉफिक जो है ये आपके कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स और कुछ ही बैक्टीरिया जो है ये आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक आपका फंगी है जो कि हेट्रोट्रॉफिक के अंदर पाया जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंगी इम्परफेक्टी लैक्स। तो पहले तो हम यही देखेंगे कि इम्परफेक्टी फंगी किसे बोला जाता है। तो हमने लास्ट में देखा था कि जो लास्ट वाला होता है फंगस ड्यूटेरोमाइसिड्स, उसे इम्परफेक्टी फंगी बोला जाता है। वो एक इम्परफेक्ट फंगी होता है और उसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें हमने देखा, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया कि ड्यूटेरोमाइसिड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये नहीं होता है, अब्सेंट होता है और इसीलिए इसे एक इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है आपका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इम्परफेक्ट फंगी होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है और ये आपका ड्यूटेरोमाइसिड्स। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिडियोमाइसिड्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है? तो हमने अभी देखा था कि जो फंगस है उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। तो ये बात हम ध्यान में देंगे कि फंगस का सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना है और फंगस में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो आपका ग्लाइकोजन है और ऑयल्स हैं। मेनली हमें ग्लाइकोजन ही ध्यान में देना है कि फंगस का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है और फंगस का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। ओके, फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको थियरी पार्ट काफ़ी आसानी से समझ में आया है, काफ़ी क्लियर हो गया है आपका कंसेप्ट फंगस के बारे में, तो आप ज़रूर इसका आंसर दीजिए। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया। आपका क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज़ विजिबल अबव ग्राउंड इज़। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा और कैसा आपको ये तरीका लग रहा है पढ़ाने का, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये कंटेंट और पढ़ाने का तरीका सब कुछ पसंद आ रहा है तो। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही और कल के वीडियोज़ में हम फिर से MCQs लेकर के आएंगे। फंगस पे ही होगा क्योंकि अभी तो बहुत सारे MCQs कराने हैं और जितने ज़्यादा हम MCQs सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच।